नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की तरफ से, जहाँ पर इसरो ने यह अनाउंस किया है कि वो IIT BHU जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर एक रीजनल अकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस को सेटअप करने वाले हैं। इस अकेडमिक सेंटर को सेटअप करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने IIT BHU के साथ वर्चुअली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन भी कर लिया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसरो IIT BHU में अपना रीजनल एकेडमिक सेंटर सेटअप करने जा रही है, क्योंकि इस सेंटर का यूपी स्टेट में सेटअप होने के कारण एक तो यूपी और उसके आसपास के स्टेट्स के स्टूडेंट्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं उनको स्टडी के लिए दूसरी स्टेट्स में नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा इस सेंटर का वाराणसी में सेटअप होने के कारण स्टूडेंट्स आने वाले समय में एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से इसरो के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कवर और इन्वेंट कर सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो देश में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने के लिए देश के अलग अलग पोर्ट्स पर प्रोडक्ट स्पेसिफिक वेयर हाउसेस को सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली प्रोडक्ट स्पेसिफिक वेयर हाउसेस ऐसे वेयर हाउस होते हैं जो स्पेसिफिक कैटेगरी प्रोडक्ट्स जैसे कि सीमेंट प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, इस तरह की कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं। इस तरह के वेयर हाउसेस का पोर्ट्स के पास सेटअप होने के कारण स्टोरेज लॉस, लॉजिस्टिक कॉस्ट और स्टोरेज प्रॉब्लम्स जैसी मुश्किलों से बचा जा सकता है। मेनली ये वेयर हाउसेस स्मॉल बिजनेसमैन के लिए सेटअप किए जाएंगे, क्योंकि स्मॉल बिजनेसमैन का बिजनेस छोटा होने के कारण उनके पास पोर्ट्स के आसपास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जिस कारण उनको स्टोरेज लॉस और स्टोरेज प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, और साथ ही साथ उनको काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट भी चुकानी पड़ती है। लेकिन इस तरह के वेयर हाउसेस देश के अलग अलग हिस्सों में सेटअप होने के कारण स्मॉल बिजनेसमैन इस तरह की प्रॉब्लम से आसानी से बच सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से, जहाँ पर इंडियन नेवी ने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री से एक और एयरक्राफ्ट करियर की डिमांड की है, क्योंकि उनको कहना है कि ये एयरक्राफ्ट करियर इंडियन नेवी के लिए एक टैक्टिकल नेसेसिटी है। करंटली इंडियन नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट करियर ऑपरेशनल है, और वहीं अभी एक और एयरक्राफ्ट करियर इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा है, और अब इंडियन नेवी ने तीसरे एयरक्राफ्ट करियर की डिमांड इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री से की है। दोस्तों इंडियन नेवी का कहना है कि इन केस ऑफ एनी वार अगर दो में से एक एयरक्राफ्ट करियर ख़राब हो जाता है तो इस तीसरे एयरक्राफ्ट करियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनका ये भी कहना है कि इंडियन नेवी के स्किल को यूटिलाइज और ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक और एयरक्राफ्ट करियर की उनके लिए खास ज़रूरत है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है ओडिशा स्टेट से, जहाँ पर ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने यह अनाउंस किया है कि वो ओडिशा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रुड़केला में इंडियाज़ बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। ये हॉकी स्टेडियम 15 एकड़ के एरिया में बना होगा, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉकी स्टेडियम होगा। ये हॉकी स्टेडियम ओडिशा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में बनाया जाएगा, क्योंकि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि ओडिशा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कई हॉकी प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन हॉकी टीम को रिप्रेजेंट किया है, और ये स्टेडियम उन्हीं के लिए एक ट्रिब्यूट होगा। इस हॉकी स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 20,000 लोगों की होगी, और ओडिशा गवर्नमेंट का कहना है कि ये हॉकी स्टेडियम 2023 में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है देश की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एसर प्रोजेक्ट्स PNG लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर एसर प्रोजेक्ट्स PNG लिमिटेड ने पापुआ न्यू गिनी गवर्नमेंट की तरफ से एक $62 मिलियन का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिया है। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट एसर प्रोजेक्ट्स PNG ने ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से सिक्योर किया है, जिसमें और भी कई कंस्ट्रक्शन कंपनीज के मुकाबले एसर प्रोजेक्ट्स PNG सबसे लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आई थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एसर प्रोजेक्ट्स PNG लिमिटेड पापुआ न्यू गिनी के जिवाका प्रोविंस में एक वर्ल्ड क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स को कंस्ट्रक्ट करेगी, जो कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्मार्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी, जो पापुआ न्यू गिनी की नेबरिंग कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल पर बेस्ड होगी। इसके अलावा एसर प्रोजेक्ट्स PNG लिमिटेड पापुआ न्यू गिनी में मॉडर्न वाटर सप्लाई सिस्टम्स, रिजर्वियर प्लांट्स, सीवरेज प्लांट्स, पंपिंग स्टेशंस, ड्रेनेज सिस्टम्स और साथ साथ 20 किलोमीटर तक के इंटरनल रोड्स को भी कंस्ट्रक्ट करेगी। तो दोस्तों हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ को फॉरेन कंपनीज़ की तरफ से अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हो रहे हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है ओडिशा स्टेट से, जहाँ पर ओडिशा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच ओडिशा में महानदी रिवर के किनारे एक 4,000 करोड़ की न्यू रिवर एंड पोर्ट को सेटअप करने के लिए एक MOU साइन कर लिया गया है। ये पोर्ट ओडिशा स्टेट के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अखादासली विलेज में स्टेब्लिश की जाएगी, जिसके लिए ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से 300 हेक्टेयर्स लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है।
ये पोर्ट एक ऑल वेदर एंड मल्टी यूज़र पोर्ट होगी जिसकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 54 मिलियन टन्स पर एनम होगी। ये पोर्ट पारादीप पोर्ट के नियर ही सेटअप की जाएगी, जिसके लिए पारादीप पोर्ट ट्रस्ट इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए रोड एंड रेल कनेक्टिविटी को बिल्ड करने में ओडिशा गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट की एक और ख़ास बात ये होगी कि इस पोर्ट के बनने से 5000 से ज़्यादा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी और साथ ही साथ उड़ीसा स्टेट के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ग्रोथ और डेवलपमेंट के रास्ते भी खुलेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है देश की एक और कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टोब्रो यानी कि L&T की तरफ से, जहाँ पर L&T ने इंडिया में पहली बार 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक ग्राउंड+1 बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर दिखाया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों इस 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग को L&T ने उनकी कांचीपुरम फैसिलिटी में 700 स्क्वायर फीट के एरिया में कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि पूरी तरह कंक्रीट से बनी हुई है। जिन लोगों को नहीं पता, 3D कंक्रीट प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रिंटर्स या फिर यूँ कहें कि 3D प्रिंटिंग मशीन्स इंसानों की जगह कंक्रीट के घर को कंस्ट्रक्ट करती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इससे पहले भी L&T ने 240 स्क्वायर फीट के एरिया में एक 3D प्रिंटेड अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन किया था। तो दोस्तों ये अपडेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक काफ़ी बड़ा बूस्ट है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग के माध्यम से एक तो हाउसेस की बिल्ड क्वालिटी बेहतर होगी और साथ ही साथ हाउस कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत तेज़ी से हो सकेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है केरला स्टेट से, जहाँ पर कुछ समय पहले सितंबर में केरला गवर्नमेंट ने उनके 100 डेज प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत केरला गवर्नमेंट ने 5700 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टेट में लॉन्च किए थे। और अब इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट केरला गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है, जहाँ पर केरला गवर्नमेंट नेक्स्ट वीक उनके 100 डेज प्रोग्राम के अंतर्गत 646 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को केरला स्टेट में लॉन्च करने वाली है। ये 646 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 4300 करोड़ की वैल्यू रखते हैं, जो केरला स्टेट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान देने वाले हैं। इसी के साथ साथ केरला गवर्नमेंट उनके 100 डेज प्रोग्राम के जितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उनका इनॉग्रेशन भी करने वाली है, जिसके बाद इन सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की टोटल वैल्यू 10,000 करोड़ तक हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।